राम की भक्ति में नहीं लगा है तो वो अभी बाँझ के समान ही है। जैसे हमारी गाय ब्याती है, भैंस ब्याती है, बकरी ब्याती है, तो क्या शब्द आता है? ब्याही। ब्याही शब्द आता नहीं। अगर हमारे यहाँ लड़की का जन्म हो या लड़का का, कोई नहीं कहता है कि मान लो कोई स्त्री ब्याही है ना, उसका जन्म लिखा जाएगा। हाँ जी, जन्म बाबा। हाँ, कि हमारे यहाँ लड़के का जन्म हुआ है या लड़की का जन्म हुआ है, तो इसका नाम संस्कार, गर्भाधान संस्कार, पुंसवन संस्कार, सभी संस्कार जो है इसके मनाए जाते हैं। तो ये जीवन जो है हमारा संस्कार से भरा हुआ है कि जन्म से लेकर के, गर्भ से लेकर के और मृत्यु पर्यंत तक हमारे संस्कार मनाए जाते हैं। देखो, पितरों के क्या मनाए जाते हैं? पितरों का होता है श्राद्ध। श्राद्ध किसका पड़ता है? पितरों का। किसी महापुरुष का कोई श्राद्ध नहीं पड़ता है। राम का, कृष्ण का, महावीर स्वामी का या अम्बेडकर का, रविदास जी का क्या मनाई जाती है? जयंती। इनकी जयंती मनाई जाती है और पितरों का श्राद्ध मनाया जाता है। तो जो मालिक से जुड़ गए उनकी जयंती मनाई जाती है, उनका जन्मदिन मनाया जाता है। और पितरों का हम श्राद्ध मना करके मान लो उनके लिए, कौओं के लिए फिर वहाँ भोजन कराते हैं, किसी ब्राह्मण के लिए भोजन कराते हैं। तो जो मालिक की शरण में पहुँच गया वो अपने ठिकाने पर गया, उसका ईमान अपने ठिकाने पर है। कहते हैं बेईमान मत बन। बेईमान कब बनता है? कि ये मालिक से दूर रहता है। भाई, कोई पिता की संपत्ति पर अपना कब्जा जमा करके कहे कि ये मेरी है, तो संपत्ति तो पिता की है। तो ऐसे ही ये सामान सब किसका है? परमात्मा का। मगर इसको कहिए कि भाई भजन करके खा, कहते नहीं, राम नाम जपना और पराया माल अपना। तो ये सामान सब किसका है? परमात्मा का। पराया ही तो है। मगर इसको भजन करके खाओगे तो भैया ये पच जाएगा, और भजन नहीं करोगे तो फिर ये पचेगा नहीं और बदहजमी बना देगा फिर तुम्हारे। तो इसलिए एक भजन में बताया है कि गुरु जो है हमारे लिए नया जीवन देता है। इसलिए गुरु की महिमा तीनों लोकों में गाई गई है। 3 लोक नवखंड में गुरु से बड़ा न कोई। 3 लोक नवखंड में गुरु से बड़ा न कोई, करता करे न कर सके गुरु करे सो होय। क्योंकि यहाँ गुरु का डंका बजता है। भाई, गुरु उस परमात्मा का ही नाम एक गुरु है। उस परमात्मा को गुरु भी कहा गया है। गुरु ब्रह्मा, देखो भैया शोर मत मचाओ, थोड़ा शांत रहो। गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु देवो महेश्वरा, और गुरु ही साक्षात पारब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। जिसको भी राम मिला है गुरु की सानिध्य में जाकर के मिला है। और ना तो बिना गुरु के कितने यहाँ पर धक्के खा खा करके जो है आज बिना गुरु के भटक रहे हैं। जिनको गुरु पे विश्वास नहीं है वो तमाम जगह भटक रहे हैं। क्योंकि जिसको सत्य भजन की माला बताई गई, सत्य की जानकारी कराई गई, मगर उस पर विश्वास नहीं हुआ, तो वो झूठी जगह जा करके धक्के खाता है, पैसे लुटाता है, मुंह का प्यासा मरे और उनकी फटकारा भी खाता है। तो इसलिए गुरु को छोड़ करके जो भगा उसको जीवन में कहीं शांति नहीं मिली, वो भागता रहता, कहीं नहीं ठहर पाता। इसलिए एक भजन में फिर बताया कि गुरु की महिमा अपार है, अनंत है। मैं ना लूँगा तो बता रहे हैं, गुरु की महिमा अपरंपार, गुरु की महिमा अपरंपार, गुरु की महिमा अपरंपार, गुरु की महिमा अपरंपार, और महिमा अपरंपार, गुरु की महिमा अपरंपार, गुरु की महिमा अपरंपार, गुरु की महिमा अपरंपार।
श्लोकों में अपार बताइए। एक बार की बात है कि एक संत जी जो थे, जैसे सहजोबाई और दयाबाई, ये एक नाथ जी महाराज की शिष्य थी दोनों। तो सहजोबाई जो थी वो राजस्थान की थी, और ये मान लो दयाबाई थी वो एक नाथ जी महाराज की मान लो उनके भाई की लड़की थी, मगर दोनों को गुरु के प्रति जो है प्रेम था। तो सहजोबाई ने एक बार जो है गुरुदेव से प्रार्थना करी, बोले गुरुदेव एक बार हमारे भी आश्रम में अपने चरण डाल दीजिए, कुटिया में, मेरी कुटिया भी पवित्र हो जाए। जब सहजोबाई का भाव देखा तो कहा ठीक है मैं आऊँगा, और ज़रा सावधान रहना, क्योंकि गुरु किसी रूप में भी आ सकता है। घट घट वासी गुरु अविनाशी, नरसिंह रूप धरा, कोई भी रूप धारण कर सकता है वो। अब ये नहीं कि इसी रूप में ही आएगा, एक ही क्षेत्र में ही। तो उन्होंने कहा कि मैं आऊँगा, सावधान रहना। अब उसने जब देखा कि भाई गुरुजी ने वादा कर दिया है आने का, गर्मी का टाइम था, तो उसने कहा कि मैं गुरुजी के लिए पंखा जो है अपने हाथ से बुन करके ही मान लो हवा करूँगा। जय हो। तो अपने हाथ से जो है पहले से ही उसने पंखा बनाना शुरू कर दिया, आसन बनाना शुरू कर दिया, हर्षोल्लास से भर गई। अब जैसे ही गुरुजी चले वैसे ही साथ साथ जो है परमात्मा भी जाने लगे। तैयारी पूरी ना? हाँ। अब जब दोनों एक साथ गए तो अब गुरुजी ने जो है, जब गुरुजी पहुंच गए उधर भगवान भी पहुंच गए। सहजोबाई ने देखा, बोले वे गुरुजी आ गए और गर्मी पड़ रही है और मुझे नाश्ता भी तैयार करना है। अब हवा कौन करे, गुरुजी की अकेली थी। तो गोविंद को ही लगा दिया। हाँ, बोले आप जब तक गुरुजी की हवा करिए और मैं नाश्ता बनाती हूँ आपके लिए। कमाली के भगवान है। हाँ। अब उन्होंने जो है गोविंद जी को जो आप हवा में लगा दिया, हवा करने में, और वो नाश्ता बनाने लगी। नाश्ता तैयार हो गया तो फिर अब सहजू ने कहा नहीं कि 68 तीर्थ गुरु चरणों में पर भी होत अखंड, सहजो ऐसा धाम नहीं अखंड अंड ब्रह्मंड। गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दिए मिलाए। तो बोले कि भाई जब पहले गुरु आए और गुरु के बाद में भगवान आ गए तो मेरे लिए तो गुरु ही बड़ा है। भाई जो पहले आएगा वही तो बड़ा माना जाएगा, जो बाद में आएगा वो छोटा है। जैसे छोटी ही और बड़ी ही, तो छोटी ही से इंसान और बड़ी ही से ईश्वर। तो ऐसे ही जो है जब गुरु पहले आता है संसार में परमात्मा को जानने के लिए, कि हम जानते नहीं थे कि परमात्मा ईश्वर क्या चीज़ है, ये सब महापुरुषों ने ही उसको जनाया, अनेक नामों से पुकारा। तो इसी पे जब सहजोबाई ने देखा कि मुझसे कहीं गलती ना गई हो, मैंने गोविंद को हवा में लगा दिया और गुरुजी के लिए नाश्ता करने के लिए मैं उसमें लग गई। तो वो गुरुजी से प्रार्थना कर रही थी। क्या कर रही महाराज जी? हाँ। और गुरुजी मेरी लागी लगन मत तोड़ियो, गुरुजी मेरी